सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं, सारे इदारे शामिल। तो ये इसको इस तरह से ना, मसला यहाँ आया, मसला यहाँ आया है कि इमरान खान जो हैं वो अफगानिस्तान को समझते थे। अफगानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फौजी हल नहीं होते। यही मसला, यही मामला बलूचिस्तान के साथ है, इससे पहले यही मसला मशरकी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहां पे अफगानिस्तान के साथ था। जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने हजारों लोगों को मार देना है, बम मार देने हैं, औरतों को, बच्चों को, और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना है कि जी ये यहां पे तो अमन हो जाएगा। कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान खान की तरीके इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ा विज़ अफगानिस्तान, आपने तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके अमेरिका के 17 से भी ज्यादा दौरे हो चुके हैं, अफगानिस्तान में एक दौरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कभी अफगानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग ली हो। आप ये टीटीपी का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफगानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात है, हमला लोग करते हैं उसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीजें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहां पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नजर या एक स्ट्रैटेजी जरूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रैटेजी नहीं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं। और हमें फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या है। शहबाज ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो जा किधर रही है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल करवा दी। हमने पाकिस्तान को पहली बार जो थे वो टूरिज्म डेस्टिनेशन पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद हो 2021 में, 2020 और 2021 में चल रहा था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान वापस टूरिज्म से टेररिज्म के ऊपर चला गया। इस मुल्क की इन्होंने कमर तोड़ दी है। आज डॉलर दोबारा 271 रुपए के ऊपर चला गया है। हमाद अजहर साहब अभी जो है वो मईशत के ऊपर डिटेल बात भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान जख्मी है, एक तरफ पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट गई है। 30,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए महीना तक कमाने वाला जो शख्स है वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस गया। उसको समझ ही नहीं आ रही बच्चों की फीस कैसे देनी है, तेल की कीमतें जो हैं वो किधर चली गई हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी वापस आ गई। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले मुझे गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले शहबाज गिल को जो है यहां पे गिरफ्तार किया गया, फिर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। अब रात को जो है आपने इमरान रियाज को, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया है। और जो जशनदाना है उनके ऊपर आपने पर्चा काट दिया। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस तकसीम का मुतहम्मिल हो सकता है? हरगिज। इस चीज से तो जो आपकी एक नए ऑफेंसेस जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। पहले जनाब अपना वो था कि तौहीन हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीन इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है,
फिर तौहीने जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। अगर पूरा मुल्क गद्दार है, मैंने कल भी ये सवाल रखा था कि अगर जेहलम का एमएनए और मियां वाली का एमएनए गद्दार है, तो फिर मुझे बताएं पाकिस्तान का वफादार यहां पे कौन है? अगर सबसे ज्यादा लोग जो इस वक्त फौज के अंदर जो शहादतें होती हैं वो तो मेरे लोगों की होती हैं। हम जो तहसील पिंडादन खान के जेलम के लोग हैं, हम दफनाते हैं अपने बच्चों को। मियां वाली में इमरान खान एमएनए है, वहां से सरगोदा से, ये रीजन सारे की सारी, यही रीजन जो है फौज हमसे अलहदा कैसे हो सकती है? फौज से हमारी या इदारों से हमारी जो है वो झगड़ा कैसे हो सकता है? हम इदारों से है, इदारे हमसे हैं। हमें सिर्फ ये समझ नहीं आ रही है, ये जो मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ की जो, मैं सिर्फ ये कहता हूं इदारों से, आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। आपने इन नालायक, नाअहल और अहमक हुक्मरानों का और करप्ट हुक्मरानों का इतना बोझ उठाया है कि आपकी कमर दोरी हो गई। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन बैठे हैं, बच्चे उनके लंदन बैठे हैं, पैसे सारे उनके लंदन हैं। शहबाज शरीफ साहब वो लंदन बैठे हैं, और यहां पे डमी हुकूमतें बना दी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। आइन क्या कहता है? 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी मैं हैरान हो गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सूबे में गवर्नर राज लग गया। भाई तुम हो कौन ये बातें करने वाले, और तुम बता क्यों रहे हो कि ये पॉलिसी है और वो पॉलिसी है? यू आर नोबडी। चीफ मिनिस्टर केपी जो इंटरिम लगे हैं, वो जो 1.5 महीना या 2 महीने चलाना है वो उन्होंने चलाना है। और पंजाब में ऐसी काबीना लगाई गई है जिनको घर वाले भी नहीं जानते ये कौन है। जो लोग घर से अपने मोहल्ले से काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता वो वजीर आला है, और वो चाहता यह है कि मेरा इख्तियार ही खत्म ना हो। जो इस वक्त पंजाब की काबीना में लोग बैठे हुए हैं, उनको अपने घर वाले दोबारा सालन देने को दूसरी प्लेट मांगे ना, वो मुंह थप्पड़ मारते, तुम हो कौन? इनको आपने वजीर लगा दिए, और अब आपकी ख्वाहिश ये है मासूम सी कि ये वजीर आला, ये डमी जो इंपोज किया गया है, और इसकी काबीना वो हम पे हुक्मरानी करे। और अब उनको भी बात करेंगे तो आपको तौहीने जनाब अपना वजीर आला का नोटिस आ जाएगा। जिस तरीके से 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को खत्म तस्वर किया जाएगा। जो अदालत, देखिए मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, मैं धमकी वमकी नहीं दे रहा, हम तो धमकी दे ही नहीं सकते। मैं आपको जमाने की जो मैंने देखा है, जो किताबों में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, वो एक बड़ी सिंपल सा असूल है। वक्त एक सा नहीं रहता। वो जब मामूनुर रशीद ने अपने वजीर को कहा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करो कि अच्छे वक्त में भी मैं देखूं तो उससे मुझे सबक हो, और बुरे वक्त में भी देखूं तो मुझे उससे सबक हो, तो उसने उसको अंगूठी दी जिसके अंदर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत, जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मुर्तकिब होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कहा है। पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर मुत्तफिक है कि 90 दिनों में अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते, आप आइन शिकनी कर रहे होंगे। और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे।
और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है, और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा कर जो है वो गर्क कर दिया है, और इकोनॉमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्जरलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। ये आखिरी 3 महीने 4 महीने वो गुजार लें, जरदारी साहब भी 3 महीने 4 महीने गुजार लें, जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है, और ये मैं देख रहा हूं कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है, इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है। लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फासले हैं वो कम हों। हम ये चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम आईनी ममलिकत की तरफ लेके चलें। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। आप जो मर्जी कर लें, आपको इंतखाबात कराने पड़ने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है, आपने ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं, आपने कम नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं। आपको इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत करवाने पड़ेंगे। हमारे अजहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी कोई सियासी सूरत हाल से इस वक्त ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे इक़दाम हैं जो लेने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी टीम ये समझती है कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग की अशद ज़रूरत पड़ेगी और है। इसके अलावा ये हमारा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो जाहिर है कि कोई मुंतखब हुकूमत करेगी जिसका रनवे जो है वो अगले 3 साल के लिए है। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ, और ये बहुत अहम बात है, कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेटा है। अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, सब्जियों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, दालों की, घी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, और ये मजीद बढ़ने का भी अंदेशा है, क्योंकि जो आपका रुपया 80 से 90 रुपए सिर्फ ये इन 9 माह में डीवैल्यू हुआ है, और अभी हालिया चंद दिनों में 40 रुपए के करीब डीवैल्यूएशन आई है। इसका असर 2 माह के बाद आना है, जो कंसाइनमेंट्स आपकी 2 माह के बाद आ रही हैं। तो ये आपका जो इस वक्त पूरे मुल्क का जो अफरात ज़र है, जिसमें फूड आइटम्स के अलावा भी चीज़ें शामिल हैं, वो 27% है, वो बढ़ के और 35 से 40% तक चला जाएगा, जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और खुदा ना खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएं। हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो माशी माहिरीन समझते हैं, और जो फाइनेंशियल लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो एक बड़ा ख़तरनाक लूप होता है, और अल्लाह करे वो आज तक पहले पाकिस्तान में नहीं आया, और अल्लाह करे कि वो
हम दोबारा उसलूब के अंदर बाकी ममालिक की तरह ना आ जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के जरिए आएगी। स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के जरिए नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी लोगों को गद्दार कह के नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आपकी इलेक्शंस को डिले करके नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात ही हैं, और हमें इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी की जाने बढ़ना चाहिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये मईशत जो है, ये जाहिर है कि ये मार्केट्स के कहते हैं कि नोबडी कैन बीट द मार्केट, ये एक बड़ा फेमस मैक्सिम है फाइनेंस के अंदर कि द मार्केट नोबडी कैन बीट, तो ये इसको आप मार्केट को तो डंडे से नहीं सीधा कर सकते, ना मईशत को आप डंडे से चला सकते हैं। और मईशत का इस वक्त जो बहरान है वो हमारे सियासी बहरान के साथ साथ चल रहा है। तो आइन और कानून की बालादस्ती और पुरअमन इंतखाबात, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और मईशत की स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने आज से 3 माह पहले आप सब लोगों के सामने कहा था कि 3 माह के बाद सिर्फ एक टॉपिक ही डिस्कस हो रहा होगा और वो मईशत है। और अब आप देखें, 3 माह पहले कोई मईशत डिस्कस नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन नजर आ रहा था कि ये बहरान आ रहा है। आज भी मैं ये बात रीइटरेट कर रहा हूं कि हम अभी भी माशी तौर पर गैर संजीदा रास्ते पे हैं, और ये पकड़ धकड़ का मामला, ये अदम इस्तेहकाम का मामला, ये मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जिन्होंने सियासत के नशेबो फराज देखे हैं, वो ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ों से आज तक कोई हुकूमत जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकी। अगर पीडीएम का ख्याल है कि वो इन हरबों के जरिए मुस्तहकम रह जाएगी तो वो नहीं रह सकती। उनका बयानिया भी पिट गया है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने आ गई है। तो इसलिए बेहतर है कि हम जितनी जल्दी हो सके माशी मुहाज के ऊपर भी आम इंतखाबात की तरफ जाएं। हमारे माशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ चुके हैं, और जितनी जल्दी रेस्क्यू और स्टेबलाइजेशन एंड रिकवरी का काम शुरू होएगा, उतनी ही, और जितनी जल्दी इस मुल्क में संजीदा पॉलिसीज और एक संजीदा इकोनॉमिक रिकवरी प्लान नफाज में आएगा, उतना ही नुकसान कम होगा। मजीद नुकसान अब ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबसे पहले मैं दहशतगर्दी पे बात करूंगा। जो रिसेंटली आपने देखा, जो वाकया हुआ, जो दिलखराश वाकया था, जो हमारे बहादुर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जवान और अफसरान के साथ हुआ, दिल दहला देने वाला वाकया है। पहले भी खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे है। आपने एक बात देखी होगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी दुनिया में, आप अमेरिका ले लें, आप यूरोप ले लें, कोई मुल्क ले लें, पाकिस्तान ले लें, हर पॉलिटिकल पार्टी की माशी पॉलिसी भी तकरीबन फ़र्क होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, फॉरेन पॉलिसी भी फ़र्क होती है। टेररिज्म से रिलेटेड इवन अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन की हो, डेमोक्रेट्स की हो, आपको वॉर की इंगेजमेंट्स किस किस कंट्री के साथ करनी, कहाँ जंग छेड़नी, कहाँ नहीं छेड़नी, आपको नजर आएगा। बड़ी वाज़े पॉलिसी, वाज़े शिफ्ट होती है। इस चीज का मुजाहरा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ थी। इमरान खान ये समझते हैं कि खित्ते में जिन लोगों ने परमानेंट एक दूसरे के साथ रहना है, वो हमसाए अपने बदले नहीं जा सकते। इमरान खान ये समझते हैं कि अनलेस कि किसी का बिहेवियर हिंदुस्तान की तरह का हो, जो एंगेजमेंट करना ही ना चाहता हो, अगर कहीं पे एंगेजमेंट की जगह मौजूद हो तो सबसे पहले वो करनी चाहिए, ताकि किसी भी साइड पे इतना खून ना बह सके। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि खून के लगे हुए दाग पानी तो धो सकता है, खून नहीं धो सकता। खून से आप जितने भी दाग धोने की कोशिश करेंगे, उससे और दाग लगेंगे। तो इमरान खान हमेशा एंगेजमेंट की पॉलिसी पे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे हुआ क्या? इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे घर जाना पड़ा। अब जब हम दोबारा एक दफा दहशतगर्दी के इस अजदहे का सामना करने के लिए एक दहाने पे खड़े हैं, तो क्या इस मुल्क की आवाम
जो आईने पाकिस्तान कहता है इक्तदार आला सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त के पास, उसके बाद इस मुल्क की आवाम के पास है कि वो चुने कि मेरे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क में अगर किसी से जंग लड़नी है तो वो कहां लड़नी है, क्यों लड़नी है। तो ये अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें किस लीडर की बात, किस पार्टी की बात ज्यादा बेहतर लगती है। अगर आप नया इलेक्शन कॉल करेंगे, जो कि इस टाइम आइन के तहत जरूरत है, तो हर पार्टी अपना अपना मंशूर सामने रखेगी। हमारी टीम जो इक्तिसादी टीम है, हमाद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, शौकत तरीन साहब हैं, वो लोग रखेंगे हम मईशत को ऐसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ से नून लीग अपनी बात रखेगी, पीपल्स पार्टी अपनी बात रखेगी। तो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, वो इन सबसे समझदार है और वो ये तय करेगी कि उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है जो इस टाइम पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले। उसके बाद इसी तरीके से टेररिज्म की पॉलिसी इमरान खान की देख चुके हैं, इनकी भी देख चुके हैं। तो अवाम को मौका दें, वो किसकी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, वो किसकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान हैं तो उनको मौका दीजिए अपनी बात करने का। वो मेरे हिसाब से तो वो मेरे से भी ज्यादा वफादार हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से अपने मुल्क के लिए बढ़ के वफादार है। अभी मैं कैद था या फवाद चौधरी, तो जो वहां पर हमारे दोस्त थे, रांझा साहब हों या नवाज साहब हों, हमारे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, जिस तरीके से वो वहां परेशान थे, या मुल्क में सैलाब आया था तब जब वो परेशान थे, या जब हमारे बहादुर अफवाज का कोई सिपाही हो या ऑफिसर हो, जब वो शहीद होता है टेररिज्म में, तो बाहर जब जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, तो हर पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन है। तो लोगों को एक तो मौका दीजिए कि वो चूज कर सके कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, टेररिज्म पे कौन सी पॉलिसी आगे बढ़नी है। दूसरी बात, माशी बात बहुत डिटेल में हमाद साहब ने कर दी, मैं सिर्फ सादा बात करूंगा कि आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं ना, अगर उसकी हवा गलत निकल जाए कि इसके रेट डाउन हो रहे हैं, तो आप रातों रात बेचने की कोशिश करते हैं। वहां पर आप प्लॉट नहीं लेते, आप अपने अजीजों को बताते हैं यहां पे फ्रॉड हो जाना है, इसका एनओसी क्लियर नहीं है, इसके बारे में अखबार में आ गया, इन्होंने पैसे देने हैं, और वो प्लॉट जो एक दिन पहले 50 लाख का होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जितनी जोर से मुल्क को झटका दिया गया रिजीम चेंज में, आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोकल इन्वेस्टमेंट लोग करना नहीं चाहते, वो अपने पैसे रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता डॉलर का रेट क्या निकलना है। उन्होंने या तो डॉलर्स में चेंज करवा लिए हैं, या वो वैसे इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी देखें हम। तीसरी बात मैं ये करूंगा कि जब इमरान खान आए थे तो ये ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं कि हमने दूध की नहरें बहा दी थी, ना बहा सकते थे 5 साल में, लेकिन आपने देखा कुछ सेक्टर्स में हमने ड्रास्टिक तब्दीलियां की और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से पैसा भेजा वो आपके सामने है। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या पैसा भेजना है उसको तो छोड़ दें, जरा पासपोर्ट ऑफिस जाके देखें कि कितने लोग पासपोर्ट बना के इस मुल्क से भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। 7.5 लाख जा चुके हैं, और अभी रश देख लीजिए। आखिरी बात मैं करूंगा कि मरियम साहबा वापस आई हैं। मरियम बाजी जो हैं वो वहां से बता के आई थी कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ना चाहती हैं। उनके आने की वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस्तीफा देना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल भी इस्तीफा देने के दर पे हैं। हैदर साहब कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने तमाम साथियों के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर, जैसे पहले जरदारी साहब ने मुकम्मल पीपल्स पार्टी की मंजी पीढ़ी ठोक दी थी, जो रही सही कसर नून लीग की है वो मरियम बाजी अब पूरी करनी आ गई हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा यह है कि बाजी, आप अगर कोई मुस्तकबिल में कोई सर्जरी प्लान है तो वो अभी करवा लें। थोड़ी देर अल्लाह आपको सेहत दे, आप अभी बाहर ही रह लें थोड़ी देर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही अताब की शिकार है। आप तहरीके इंसाफ को तोड़ने आई थी, वो तो टूटी नहीं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी आपके आने से टूट रही है। और एक वो गैर आईनी बात कह रही हैं हर अपनी तकरीर में कि अब मुस्लिम लीग नून तैयार होगी जब भी इलेक्शन होंगे। आप जब उनकी तकरीर सुने, उसमें लफ्ज जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कभी ये नहीं कहती कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम पंजाब में तैयार हैं,
वो कहती हैं जब भी होंगे तो ये 90 दिन में होने हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल 6 है। मुल्क के तमाम बड़े कानूनदान ये बता चुके हैं। हम सब मिलकर दुआगो हैं कि ये मुश्किल वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज ने लीडरशिप देनी होती है। हम लोगों ने अपने जख्म भूल के आगे चलना है। वो मैं हूं, फवाद हैं, कोई भी है, हमें अपने जख्म भूलने पड़ने, हम तैयार हैं। हमने अपने जख्म भूल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो आइए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, जो मुस्बत बात है उसकी तरफ चलें, इलेक्शन करवाएं, अवाम को मौका दें, वो आपको लाएं या हमें लाएं, जिसको भी लाएं, ताकि वो नई पॉलिसीज के साथ मुल्क एक नए राह के ऊपर गामजन हो सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मज़ीद। नहीं ऐसी देखें, मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। हम तो करना चाहते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है, रियासत इदारों के बगैर कैसे चलेगी? हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें फौज चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए, मीडिया चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। हम सवाल ये है कि आप कैसे चलाएंगे? तो जो लेकिन देखें जो झगड़ा क्या है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो फैसले हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, वो फैसले जो है वो हम दूसरे लोग करेंगे। फैसलों का हक उन्हें पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। ये एक सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो सकते, कोई भी जमहूरी मुल्क तैयार नहीं हो सकता। ये तो हम अपने आइन पे ही कंप्रोमाइज कर देंगे ना अगर हम ये करेंगे। आइन के मुताबिक हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम ताल्लुकात में अगर कोई जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो हम दूर भी करने को तैयार हैं। कम्युनिकेशन का इशू है वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन फैसलों का हक अवाम का तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम का हक अगर तस्लीम नहीं होता फिर तो देखें ना, फिर तो पाकिस्तान में जद्दोजहदें हुई हैं, ये जद्दोजहद भी चलती रही। नहीं, मेरे साथ टू बी फेयर विद तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सच्ची बात है मैं आपको बताऊं, मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजा कि आपको पता है हम तो नहीं है इसके पीछे। इसके बाद जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे, और बाकी जगहों ने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे। आप देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन है किसके पीछे, पता कर लेंगे। हम इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, हम तो कह रहे हैं देखें सिंपल, हमारा बड़ा मुतालबा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं आइन पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो यह है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं, और ये जो आपने एक डमी KP और पंजाब में ये जो गवर्नमेंट्स बन गई हैं, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि ये लोग जो जिनको वजीर बना दिया है ये तो नहीं पंजाब और KP चला सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना कि ये कोई सिटी 42 तो नहीं है ना पंजाब। ये इसको चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके को जो वोट लेके आया हो, जिसके पीछे 12 करोड़ लोग जो हैं वो खड़े हो। पंजाब अकेला जो है वो आधे यूरोप से, मेरा ख्याल 85% यूरोप से बड़ा होगा। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इसको ये सिटी ये 42 की तरह ही चला लो। ये 42 नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है।
वो बस क्या कहें, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। बहरहाल वो कहता उसे भी नहीं पता, दूसरे कहते उसे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जिसको भी पता है पता चल ही जाएगा। तीन महीने के बाद बड़ा सिंपल है। 3 महीने के बाद यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, 3 महीने के बाद इट विल बी अ मार्शल लॉ इन केपी एंड पंजाब। इसके अलावा और कुछ सवाल नहीं। लेकिन बात यह है कि अभी एक इस फैसला भी डिटेल नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं जरा देखना ये चाहते हैं कि क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जुडिशियल ऑर्डर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है। और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो फिर तो जाहिर है कि उसकी हैसियत जुडिशियल नहीं होगी और वो दोबारा चैलेंज होगा। सो इसलिए मैंने इसलिए उस पर तबसरा नहीं किया कि मैंने अभी तक उसकी डिटेल जो है वो नहीं पढ़ी। जहां तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अली अवान साहब ने बड़े दलेरी से वो केस लड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा जुडिशरी अपने आप को आई वुड से कि जहां पे जुडिशरी एतमाद खोती है, वो वहां पे होता है जहां पे वो फैसला देते हैं और वो इंप्लीमेंट नहीं होता। आप देखिए, जब ये फैसला आया लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने कहा कि आप कल ही इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जुडिशरी अपना फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा सकी। लाहौर में मुझे जज साहब ने कहा कि आप उनको मेरे सामने पेश करें। 4 दफा जज ने हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जो है उसके सामने पेश किया जाए। एक जो है वो एसएचओ ने जो है वो एक फोन कॉल के ऊपर जो हाईकोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे रखा। ये जब हो जाता है ना, जब अदालतें अपने फैसले और फिर बाद में बदल जाते हैं कि नहीं हो गया अब हम क्या करें, वहां पे जुडिशरी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये जिस तरीके से जुडिशरी ने अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करा पाई, इससे बहुत नुकसान पहुंचता। टिका सबसे पहली बात तो यह है कि सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू के बगैर तो बढ़ा ही नहीं जा सकता आगे। 100% हो सकता है, लेकिन आप आइन के बालातर तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब आप इनसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं पहले आप हमारे केसेस पे बात करें, वो तो नहीं इमरान खान करेगा। 1100 अरब एक तरफ हमारे पास वो कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपए का एनआरओ हो गया। सारी काबीना आप देखें वो कभी पाकिस्तान में ठहरी ही नहीं है। जब देखें कोई जहाज के ऊपर बैठा हुआ इधर जा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी के दांत में दर्द हो गया है, किसी का गला खराब है। अजीबोगरीब मुल्क चला जो है तरीके से मुल्क चला रहे हैं। सो सबसे पहले उन्हें आइन को तस्लीम करना होगा और बातचीत करनी होगी। नहीं, जो तरीकाकार बनाया गया है वो तरीकाकार ये बनाया गया कि रीजन्स जो हैं वो रिकमेंड कर रही हैं। रीजन्स के अंदर जो है वो खवातीन भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। वो सेंट्रल बॉडी को भेज रही है और सेंट्रल बॉडी जो है वो आगे उसको भेज रही है। और आपकी बात, ये बात मैं तो हमेशा ये इसकी तायद करूंगा, खवातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए नॉमिनेशंस में। आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कोई शुबा नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, दूसरी बात आप उसके ऊपर हमारी तरजीह यही है कि जो हमारी खवातीन जो हुई हैं, हम उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं कि उनको दोबारा जो है वो नॉमिनेट करके वो असम्बली में आ जाएं और उसके बाद आगे देख रहे हैं कुछ नाम शायद चेंज करें। स्पीकर कौमी असम्बली की आइन की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है जितनी कि आप समझें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अफगानिस्तान की। लिहाजा
चलो कभी